गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 10 बताने जा रहा हूं। तो आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड। कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं उनके परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में वो कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं और उस एलिमेंट का कितना परसेंटेज उस कंपाउंड में है, आज हमें कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला राइट करते हैं। एलिमेंट का परसेंट निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल होता है मास ऑफ एलिमेंट बाय रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई 100। ये फार्मूला है। इसी फार्मूला के आधार पर हम निकालेंगे कि कंपाउंड में एलिमेंट का परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के रूप में टू कैलकुलेट द परसेंटेज of nitrogen and hydrogen in 1 molecules of ammonia। अमोनिया के 1 मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्या परसेंटेज है दिया है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम अमोनिया का फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अमोनिया NH3। इस NH3 से हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। सबसे पहले हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो RMM शॉर्ट फॉर्म में रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। N का जो एटॉमिक मास दिया है 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का मास 1। तो 14 और 3 1 जा 3, 17 हो जाएगा। तो जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वह 17 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ एलिमेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट का मास लेते हैं। नाइट्रोजन एलिमेंट का मास 14 होता है बाय रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 17 मल्टीप्लाई 100। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं तो आता है 82.35 परसेंटेज। 82.35%
अब इसी के आधार पर हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, एन का निकल गया, हाइड्रोजन का परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यहाँ रहेगा इन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन NH3। फार्मूला सेम होगा मास ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पर मास हमें हाइड्रोजन का निकालना है NH3 में, तो NH3 में हाइड्रोजन का जो मास होता है वह 1 होता है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन है, इसलिए इस अनुसार हाइड्रोजन का मास 3 हो जाता है और टोटल मास यानी मॉलिक्यूलर मास 17 है मल्टीप्लाई 100। अब इसका आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 17.65%। इस तरह से अमोनिया मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन का परसेंटेज ये है 82.35 और हाइड्रोजन का परसेंटेज 17.65 हो गया। एक दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एग्जाम्पल है फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट of different element in following compound, in following compound। फर्स्ट है Al2SO4 यानी एल्युमिनियम सल्फेट में हमें डिफरेंट कंपाउंड का निकालना है परसेंटेज। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और C12H22O11। इसके बाद है NaCl। इन सभी एलिमेंट में एल्युमिनियम सल्फेट में हमें निकालना है एल्युमिनियम सल्फर और ऑक्सीजन का। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन का निकालना है परसेंटेज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निकालना है। इसी तरह से शुगर में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निकालना है। सोडियम क्लोराइड में Na और Cl का निकालना है, जिसमें से मैं एक दो कंपाउंड का बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट है Al2SO3 का पहला हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास एल्युमिनियम 2L है, 2 × L, और एल्युमिनियम का जो होता है वह 27 होता है मास, और SO4 प्लस S सल्फर का 32 प्लस 4 × ऑक्सीजन का 16 मास होता है, और 3।
तो यहाँ पर हो जाएगा 2 7 जा 14, 4 + 1 2 2 जा 4 1 5 54 प्लस 16 4 जा 32 प्लस 64 × 3, इसको हम करेंगे प्लस, इसको प्लस कर देंगे तो 60 और 30 90, 96 × 3 288 आ जाएगा। प्लस कर देंगे 342, मॉलिक्यूलर मास 342 आ गया। अब इसके बाद 342 हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, इसका मॉलिक्यूलर मास। अब इसके बाद हम निकालते हैं Al2SO3 में एल्युमिनियम का मास ऑफ एल्युमिनियम इन Al2SO4 थ्राइस। इसमें क्या होगा कि एल्युमिनियम मास ऑफ, फार्मूला है मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, एल्युमिनियम का मास जो होता है वह 27 होता है, लेकिन 2 एल्युमिनियम है इसमें, तो 27 × 2 54, मास 54 हो जाएगा। आउट ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 342 × 100, सॉल्व करके राइट करेंगे यहाँ। फिर मास ऑफ सल्फर इन Al2SO4 थ्राइस, सल्फर का मास निकालना है। सल्फर का मास होता है 32 बाय रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 342 × 100, सॉल्व करके राइट करेंगे। फिर इसके बाद ऑक्सीजन का निकालेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन इन Al2SO4 थ्राइस। इसमें ऑक्सीजन 4 है, 4 3 जा सल्फर का नंबर हम देखेंगे S3 है, तो S का 32 होता है, तो 32 नहीं राइट करेंगे यहाँ पर, 32 × 3 696 हो जाएगा। और ऑक्सीजन 4 है, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन है, तो इसमें 12 × 16 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का मास 16 और ऑक्सीजन 12 है, 12 × 16 हो जाएगा आपका 192 × 342 × 100। इस तरह से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 15.7 आता है, इसका 15.7%, और सल्फर का आता है 28.0%, और इसका आता है 56.14। इस तरह से हम इस एल्युमिनियम सल्फेट में एल्युमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन का मास हम लोग निकाल लेते हैं, परसेंटेज इसका निकाल लेते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल और हम बता देते हैं NaCl का, और बाकी आप लोगों को करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, Na सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है मास, और इस मास को अभी हम बता देंगे कि किसका कितना मास होता है, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो इसको प्लस करते हैं, 538 325 58.5 आता है। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास सोडियम क्लोराइड का 58.5 आया। अब इसके बाद परसेंटेज ऑफ Na इन NaCl, तो मास ऑफ एलिमेंट यानी सोडियम का मास होता है 23, 1 सोडियम है इसमें, तो 123 हो जाएगा, और
मालिकुलर मास, टोटल मास, मालिकुलर मास, रिलेटिव मालिकुलर मास ऑफ Na 58.5 मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2300 बाई 58.5। तो ये आ जाएगा आपका, पॉइंट हटाएंगे तो 2300 बाई 585 आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करके परसेंटेज निकाल देंगे। 23000 में डिवाइड करते हैं, 4 टाइम ले जाते हैं, 4 8 जा 3 टाइम्स जाएगा। फिर 5 9 जा ले जाते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं परसेंटेज ऑफ सोडियम इन NaCl, मास ऑफ एलिमेंट सोडियम का मास 23 आउट ऑफ रिलेटिव मालिकुलर मास जो यहाँ पर हम राइट किए हैं, निकाले हैं 58.5 और मल्टीप्लाई 100 सॉल्व करेंगे 39.3 आएगा। इसके बाद इस NaCl में क्लोरीन का हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन NaCl इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन 35.5 बाई 58.5 जो कि रिलेटिव मालिकुलर मास है मल्टीप्लाई 100 और सॉल्व करने पर 66.9 आएगा। तो कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक होता है तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, डिवाइड करेक्ट है कि नहीं। अगर करेक्ट नहीं भी होगा तो करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। इसके बाद हम सभी एलिमेंट का मास आप लोगों को बता देते हैं। जैसे एल्युमिनियम का मास 27 है, सल्फर का मास 32 है, ऑक्सीजन का मास 16 है, कैल्शियम का मास 40 है, हाइड्रोजन का मास 1 है, कार्बन का मास 12 है, मैग्नीशियम का मास 24 है, सोडियम का मास 23 है और क्लोरीन का मास 35.5 है। तो आप लोग बाकी का कैलकुलेशन कर लीजिएगा, परसेंटेज निकाल लीजिएगा।